हेलो दोस्तों, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में मिक्स सीटेड के सीडीपी के क्वेश्चन दोनों के मिक्स क्वेश्चन हैं। तो पुराने क्वेश्चन डीएसएसबी के हैं तो अच्छे क्वेश्चन हैं। और साथ में बता दूं मैं आपको, जो बिहार में बीएसएस टेट होने वाला है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बिहार में बीएसएस टेट होने वाला है उसका एग्ज़ाम थोड़ा लेट होगा, क्योंकि बिहार में सरकार गिर गई है। और आपको पता है कि जो साइट थी BSS टेट की वो भी डिले चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी जारी रखें। आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। बिल्कुल कोई जो गलत अफवाह फैला रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इस अफवाह से बचें। आप अपनी तैयारी जारी रखें। और आपको मैं बता दूं कि आपको स्पेशल एजुकेशन की हर प्रकार की जानकारी सबसे पहले इस चैनल पर जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर पर मिलेगी। जो हरियाणा में 1380 पोस्टें आने वाली है उसकी भी वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी, और वो पोस्टें भी आने वाली है। और पंजाब में भी स्पेशल एजुकेशन की पोस्टें आने वाली है। और केवी स्पेशल एजुकेशन की पोस्टें आपको 16 फरवरी को हेयरिंग है, तो आपको पता चल जाएगा कब तक आ सकती है। तो पुराने पेपर डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की हमारी सर्कुलर भी चल रही है, तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और हमने जो चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेशन का टीजीटी और पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन आए थे, 90 क्वेश्चन वो भी हल करवाए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। स्पेशल एजुकेशन की हर प्रकार की जानकारी और स्पेशल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और आज हम डीएसएसपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सीडीपी की क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी मध्यम बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। तो भाषा और अर्जन विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि पूछी है, तो जन्म पूर्व अवधि नहीं होगी। और इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था आपको पता है 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 6 से 8 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। तो किशोरावस्था आपको पता है 13 से 18 वर्ष, जिसको स्टेनले हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी आ जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था राइट आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, ये डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, आप देख सकते हैं। तो निम्न में से कौन से लॉरेंस कोलब्रुक के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रस्तुति अवस्था, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, ऑप्शन नंबर सी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, आपको पता है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। उसमें 3 चरण थे, 3 चरण थे, उसमें 6 अवस्थाएं थी। प्रत्येक चरण में दो दो अवस्थाएं थी, आपको पता है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की की अवस्था दंड वाली थी। और ये इसमें आपको बता दूं, प्रोस इसमें राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा, राइट आंसर बी। ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की है। उद्योग नाम अवस्था ये सिगमंड फ्राइड की अवस्था है। और ये भी सिगमंड फ्राइड की मनोलैंगिक अवस्था है, जो सिद्धांत दिया था मनोलैंगिक ये। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए जेंडर पक्षपात,
इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। सीटेट में बार बार क्वेश्चन आता है, और डीएसएसबी भी इस पर लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल फ्री का नंबर है, 1 नंबर। तो बता दूं, तो ऑप्शन नंबर ए जेंडर पक्षपात, ऑप्शन नंबर जेंडर पहचान, ऑप्शन नंबर सी जेंडर संबद्धता, ऑप्शन नंबर डी जेंडर समरूपता। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जहाँ पर लड़कों और लड़कियों में पक्षपात किया जाता है, तो वहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आ जाएगा जेंडर पक्षपात। जहाँ तुलना किया जाए, भेदभाव किया जाए, तो हमेशा जेंडर पक्षपात आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है बार बार, और यही सेम ऑप्शन होते हैं, तो आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो ऑप्शन नंबर ए जेंडर पक्षपात पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ऑप्शन नंबर बी जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना, ऑप्शन नंबर सी जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ऑप्शन नंबर डी जेंडर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका को निरूपता को कम करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आ जाएगा ए जेंडर पक्षपात पर परिचर्चा करना। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर ऊपर की साइड में है, आपको दिखा दूं मैं। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए जॉन बी वाटसन, ऑप्शन नंबर बी लेव वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर डी लॉरेंस कोलबर्ग। तो आपको पता है कि जहाँ भी सामाजिक और सांस्कृतिक विषय पर आ जाए, तो सबसे पहले लेव वाइगोस्की का नाम आएगा, आपको पता है। तो राइट आंसर आ जाएगा लेव वाइगोस्की, बी नंबर राइट आंसर। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने भी दिया था, लेकिन उसमें नाम नहीं है। और कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक है। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। जिंग जो पहेली को करते समय 5 वर्ष की निजमा स्वयं कहते हैं कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को बाइगोस्की किस तरह से संबोधित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन नंबर बी जोर से बोलना, ऑप्शन नंबर सी पान ढांचा, ऑप्शन नंबर डी आत्मकेंद्रित वार्ता। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको पता है कि जब बच्चा खुद से अपने आप से बात करता है, तो हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं उसको। तो व्यक्तिगत वार्ता आ जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आता है, तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रबलन, ऑप्शन नंबर बी अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर डी पांड या ढांचा। तो आपको पता है कि आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को सहायता देना, तो पांड या ढांचा, जिसका आपको पता है कि अंग्रेजी में स्केप होल्डिंग कहते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा पांड या ढांचा, 7 नंबर का डी आ जाएगा, पांड्या ढांचा। आपको जो उदाहरण पता है, जैसे बच्चा कोई साइकिल चलाता है, तो प्रारंभ में सीखता है, तो आप उसको पीछे से पकड़ते हैं। जैसे ही बच्चा सीख जाता है, तो आप उसको सहारा देना या देना छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप ही चलाना सीख जाता है। तो ये पांड्या ढांचे का स्केप होल्डिंग का उदाहरण है। तो अच्छा उदाहरण है, आप याद रख सकते हैं उसे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से व्यवहारों में कौन सा जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त क्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो ऑप्शन नंबर है मूर्त क्रियात्मक अवस्था का बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रकृति निगमनात्मक तर्क संध्यात्मक विचार, और ऑप्शन नंबर बी संरक्षण कक्षा समावेशन। तो यही आ जाएगा। आपको 2 नंबर में क्या आएगा, संरक्षण आएगा और कक्षा समावेशन आएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा, संरक्षण और समावेशन।
जिन प्याजे से हर एग्जाम में दो या एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, लेकिन कई बार दो तीन क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो जिन प्याजे को आपको अच्छे से याद करना है, जिन प्याजे से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। बच्चे के सायज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्याजे की संरचना है? तो ऑप्शन नंबर ए स्कीमा, ऑप्शन नंबर बी अवलोकन अधिगम, ऑप्शन नंबर सी अनुबंधन, ऑप्शन नंबर डी प्रबलन। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। ये फिर जिन प्याजे से आ गए हैं, आप देख सकते हैं एक ही एग्जाम में लगातार दो क्वेश्चन जिन प्याजे से आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार दो क्वेश्चन आ गए हैं। तो ऑप्शन 9 में ऑप्शन नंबर ए स्कीमा, ऑप्शन नंबर बी अवलोकन अधिगम, ऑप्शन नंबर सी अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 4 प्रबलन। तो आपको पता है कि जिन प्याजे ने स्कीमा का अपने सिद्धांत में काफ़ी चर्चा की है। तो स्कीमा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी संबंधित उदाहरणों के बारे में बच्चों को स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को प्राप्त उदाहरण का नामांकित करना, ऑप्शन नंबर डी रिपोर्ट कार्ड में अनुत्तीर्ण प्रदान करना। तो ये आसान क्वेश्चन है। उसमें आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों की हमेशा श्रेणियाँ निश्चित नहीं करनी चाहिए, और बच्चों हमेशा जैसे अंक प्रदान करने पर आधारित नहीं होना चाहिए। बच्चों में आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों को हमेशा समझना चाहिए और उदाहरणों के बारे में चर्चा करनी चाहिए बच्चों के साथ। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड ध्यान में रखें तो अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्न में से कौन से सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि के बारे में बताना है आपको। तो 11 नंबर में देखते हैं, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग के सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन 6 नंबर, बुद्धि एकात्मक कारक तथा एक एकाकीय विशेषक है। ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल यौगिकों का समूह है। तो ये आ जाएगा राइट आंसर। बुद्धि आपको पता है कि हार्वर्ड गार्ड ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो यही आ जाएगा कि बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल यौगिकों का। तो बता दूं कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी, कि बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल यौगिकों का समूह है। आपको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इसे राइट आंसर डी आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। तो रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मक विचार, ऑप्शन नंबर बी विचारिक विचार, ऑप्शन नंबर सी अनम्य विचार, ऑप्शन नंबर डी आत्म केंद्रित विचार। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिक समाधानों के बारे में सोचते हैं, काफ़ी समाधान मौलिक रूप से। तो मौलिक जहाँ भी आपको मौलिक दिखाई दे जाए तो वहाँ सृजनात्मकता आ जाएगी। राइट आंसर ए आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, साफ दिखाई दे जाए आपको। तो ऑप्शन नंबर बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी स्थिति को जैसी जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी। डी आ जाएगा राइट आंसर डी। बच्चों में शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन नंबर ए तैयार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर
बी कभी तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कभी कभी तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। जहाँ भी आपको हतोत्साहित दिख जाए काट देना। तैयार नहीं रहना, हमेशा अध्यापकों बच्चों के लिए तैयार रहना चाहिए, तो ये कट गया। और कभी कभी ये भी नेगेटिव है, तो उसके लिए रूप से तैयार होना चाहिए अध्यापक बच्चों के प्रति। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यून अवधान विकार। ऑप्शन नंबर बी अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभाविता। ऑप्शन नंबर सी धारा प्रभाव पढ़ने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी एक ही गतिविधि कार्य को बार बार दोहराना। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी, आ जाएगा धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता, पठन वैफल्य। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित है? तो आपको समावेशी शिक्षा की अवधारणा बतानी है कि किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी आधिकारिक आधारित मानवतावादी प्रेक्षेप है। ऑप्शन नंबर डी मुख्यतः व्यावसायिक की ओर उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो राइट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का डी आ जाएगा। जहाँ पर सामान्य और विशेष अवस्था वाले बच्चों को दोनों को पढ़ाया जाए, वो समावेशी शिक्षा प्रणाली होती है। दोनों की अपनी अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। वर्तमान में समावेशी प्रणाली प्रकार की शिक्षा प्रणाली लगातार चल रही है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन नंबर ए यंत्रवत करने पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी प्रबलन पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी अनुबंधन द्वारा अर्जित है। ऑप्शन नंबर डी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ जाएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। 17 नंबर का राइट आंसर डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजनाभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों के इन सिद्धांतों को देखा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को दंडित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी प्रतिकूल परिणाम और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौतियाँ देना चाहिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ जाएगा, प्रतिकूल परिणाम और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों इन सिद्धांतों को चुनौतियाँ देना चाहिए। राइट आंसर डी। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यंत्रगत याद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी योग्यता के द्वारा विद्यार्थियों को नामांकित और वर्गीकृत करना चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं, जहाँ केवल आ जाए वो हमेशा नेगेटिव होता है, काट देना। और यंत्रगत याद करना, रट्टा मारना, कंठस्थ याद करना, ये सब बता जाए तो गलत होता है, नेगेटिव होता है। और जहाँ पर विद्यार्थियों में नामांकित करना और ग्रेड प्रदान करना, वर्गीकृत करना, ये आ जाए तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, कट जाएगा। आपको विद्यार्थियों को अनुभव के द्वारा समझाना चाहिए, बच्चों के साथ वार्ता करना चाहिए। बच्चों जहाँ पर सक्रिय होता है बच्चा, वे वो ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी, अनुभव के द्वारा प्रमुखता देना। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वेग और संज्ञान एक दूसरे से है, तो ऑप्शन नंबर पूर्णतः अलग है। ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी सन्निहित है। ऑप्शन नंबर डी संबंधित नहीं है। तो आपको बता दूं स्वेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी। आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आते हैं, आप
आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करोगे तो आपको एग्जाम लगभग 80% क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। स्पेशल जहाँ पर कोई सा भी नॉर्मल का हो या स्पेशल का हो, लगभग क्वेश्चन सेम होते हैं और आपको पेपर का लेवल पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हर एग्जाम में 5 या 7 क्वेश्चन नए बनते हैं, बाकी सेम क्वेश्चन होते हैं। अलग अलग एग्जामों से आप उठाकर देख सकते हैं पुराने पेपर। जितने पुराने पेपर हल करोगे आपका इतना ही कॉन्फिडेंस है लेवल बढ़ जाएगा और आपको प्रश्नों को करने में आसानी होगी। तो पुराने पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, अधिगम पुनरुत्पादन और समरण की प्रक्रिया। अधिगम पुनरुत्पादन और समरण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन। ऑप्शन नंबर डी, अधिगम क्रिया विनियोजन के द्वारा ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उदाहरणात्मक प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो बिल्कुल 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए आ जाएगा, जहाँ प्रोत्साहित करना आ जाए उदाहरणात्मक प्रयत्नों के द्वारा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार, दंड और दंड देना का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन नंबर डी, अधिगम में बच्चों की संभावित अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्राथमिक सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो सार्थक अधिगम को कौन कौन सी क्रियाएं बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक दंड। ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 3, सतत और समग्र मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो आपको उसमें से कौन कौन सी है, कथन वाला है कि इसमें दो है और दो नहीं है। तो 24 नंबर क्वेश्चन में बी राइट आंसर आ जाएगा। एक तो बी सही है और एक 3 नंबर सही है। तो राइट आंसर बी आ जाएगा, बी। और अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, व्याख्यान देख देखकर। ऑप्शन नंबर ई, प्रतियोगिताओं अवसरों की व्यवस्था करके। ऑप्शन नंबर सी, बार बार यंत्रागत अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण और परिचर्चाओं के लिए अवसर प्रदान कराकर। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ हम बच्चों को अवसर दिया जाए, अन्वेषण खोज किया जाए, तो वो आंसर हमेशा स्टिक होते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस ट्रिक से कर सकते हैं, आसान ट्रिक है बिल्कुल। डी आंसर आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान बनाने के लिए किस प्रकार के प्रोत्साहित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल और महत्व देकर। ऑप्शन नंबर सी, गलत उत्तरों को अस्वीकार कर और दंडित कर। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित कर तथा उसी पर आधारित विचार मंथन कर। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बिल्कुल डी आ जाएगा, आसान क्वेश्चन है। आपको बताया है कि जहाँ केवल आ जाए नेगेटिव होता है, देख सकते हैं केवल आ गए उसमें। तो केवल आप ध्यान रखना, केवल वाला बहुत आते हैं।
प्रश्नों में। एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा आपका। ऑप्शन जितने आप ऑप्शन काट दोगे तो आपको प्रश्न करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो प्रश्न को काटना सीखिए आप। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए शेषवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था और वयस्कावस्था। तो 27 नंबर क्वेश्चन में जहाँ पर वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है तो आपको पता है कि शेषवावस्था और बाल्यावस्था में होता है सबसे तेज का। तो राइट आंसर ए आ जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है तो आपको विकास का सिद्धांत नहीं है तो बताना है। ऑप्शन नंबर ए विकास जीवन पर्यंत होता है, ऑप्शन नंबर बी विकास जीवन पर्यंत विकास व्यत्यय होता है, ऑप्शन नंबर सी विकास अनुवांशिकता और प्रजनन दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ये बिल्कुल सी है, ऊपर वाला सी है, बी सी है, डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं तो प्रभावित करते हैं, ये आ जाएगा। और उसमें नेगेटिव बताना है तो डी आंसर राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक है कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए लोगों के द्वारा माता पिता के प्राप्त अनुवांशिक संकेत प्रतीक कोड, ऑप्शन नंबर बी जन्मजात विशेषताएं, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिक और प्राणियों के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं आसानी से। 29 का डी। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन नंबर बी परिवार और मीडिया, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय और मीडिया, ऑप्शन नंबर मीडिया और पास पड़ोस। तो आपको द्वितीय बताना है तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा विद्यालय और मीडिया आ जाएगा। तो राइट आंसर सी। आज के अच्छे क्वेश्चन थे ये, DSSB स्पेशल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और सीटेट के भी इसमें क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन सीटेट के थे और DSSB के, बाकी DSSB के थे। तो आपको बता दूं कि स्पेशल एजुकेशन की हर एग्ज़ाम के लिए आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे तथा चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम हमने फॉलो कराया, आप देख सकते हैं। और DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है तो आप देख सकते हैं। और स्पेशल एजुकेशन की कोई भी नई वैकेंसी आती है तो आपको सबसे पहले ही चैनल पर जानकारी मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराना है, कौन सा टॉपिक कराना है तो आप बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत।